नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये एक अर्जेंट 5G वार्निंग है जो एक देश में घट रही है जहां पर 5G का स्पेक्ट्रम लॉन्च हुआ है। कौन सा वो देश है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों 5G के बारे में आप सभी को पता होगा। 5G लगभग बहुत सारी कंट्रीज की बहुत सारी सिटीज में ऑलरेडी लागू है। कई देशों में इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं और आप लोगों के भी व्हाट्सएप में कभी ना कभी कोई न्यूज़ जरूर आई होगी कि 5G का ये प्रॉब्लम आ रहा है, 5G से ये रेडिएशन फैल रहा है, 5G से ये सब हो रहा है, 5G को बंद करो, 5G की ट्रायल मत करो। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इसका सबूत अभी मिला है कि सच में 5G से कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, उसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय गड़बड़ी के बारे में वीडियो बनाया है मैंने, जिसके कारण 100 से भी अधिक फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो गई हैं। कहां पर हुई हैं? आप समझ रहे होंगे कि ग्राउंडेड शायद वुहान वायरस की वजह से हुए हैं, नहीं, बल्कि यह एक टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है जिसका नाम है 5G। हम सभी के साथ एक प्रॉमिस हुआ था कि 5G एक बोर्डिंग पास है भविष्य की ओर, जो हमें बेटर इंटरनेट और बेटर नेटवर्किंग की फैसिलिटी देगा। उसी 5G ने आज सभी उड़ानों को जमीन पर ला दिया है। दुनिया भर के पायलट खासकर यूएसए में फ्लाई करने से डर रहे हैं। इसमें इंडिया की सबसे पुरानी एयरलाइन एयर इंडिया भी शामिल है, जिसने अपनी कई सारी यूएस की उड़ानें रद्द कर दी हैं। क्यों रद्द कर रहे हैं? क्यों एयरलाइंस यूएस जाने से डर रही हैं? उनको लगता है कि 5G की वेव्स इतनी पावरफुल है कि वो एक प्लेन को जमीन पे ला सकती हैं। उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये बात मैं आपको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूं, ये सच में एक असली रिस्क है, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा इस वीडियो में। 5G से बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये 5G डेंजरस है? दूसरा, इसके बारे में पहले से किसी ने क्यों नहीं सोचा? जहां दुनिया भर के लोग 5G में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं, तो क्या इस समय में हम इसे एक रोल बैक की तरफ देख रहे हैं या अपग्रेड की तरफ? ट्रैवल जॉकी में मैं आज इसी बात पर चर्चा करूंगा। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ये फ्री ऑफ चार्ज है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 5G के लिए अमेरिका की सभी फोन कंपनियां अपने नेटवर्क को इस हफ्ते अपग्रेड कर रही हैं। शामिल है वेरिसन एंड AT&T। दे आर स्विचिंग टू न्यू एंड फास्टर 5G टेक्नोलॉजी। इन कंपनियों ने अपने कस्टमर के साथ प्रॉमिस किया है कि वो इन्हें फास्टर इंटरनेट देंगे और मोर नेटवर्क कैपेसिटी। पर इसी अपडेट से दुनिया भर के सभी पायलट्स डर गए हैं। पहले अमेरिका के पायलट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अमेरिकी एयरलाइन कंपनीज जैसे यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड और साउथवेस्ट के CEO ने मिलकर एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अब उड़ान नहीं भरेंगे। इसके साथ ही इंटरनेशनल कैरियर्स ने भी अपनी सभी उड़ानें अमेरिका के लिए रद्द कर दी हैं। कौन सी वो एयरलाइंस हैं इंटरनेशनल जिन्होंने अभी फिलहाल अमेरिका जाने का फैसला टाल दिया है? उसमें सबसे पहले आता है इंडिया की एयर इंडिया, UAE की एमिरेट्स एयरलाइंस, जापान में निप्पॉन और जापान एयरलाइंस, जर्मनी की लुफ्थांसा एयरवेज, UK की ब्रिटिश एयरवेज। इन्होंने अभी फिलहाल US जाने के लिए मना कर दिया है। या तो इन्होंने अपने फ्लाइट रीशेड्यूल कर दिए हैं या अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। कम से कम 250 फ्लाइट्स हैं जो इस हफ्ते में कैंसिल हुई हैं USA जाने के लिए। ये सभी एयरलाइंस USA की मेजर सिटीज से ऑपरेट करती हैं, जैसे बॉस्टन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क। यदि आप इस हफ्ते अमेरिका फ्लाई करने वाले हैं तो मेक श्योर यू चेक योर फ्लाइट शेड्यूल वेल इन एडवांस। ये सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट पर ही नहीं बल्कि कार्गो प्लेन्स पर भी असर आ पड़ा है। कार्गो जायंट्स लाइक FedEx, UPS भी अपनी उड़ान भरने से डर रहे हैं। US Airlines warn 5G could ground planes and wreak havoc at airports। लेटर में साइन करके UPS एयरलाइंस, एटलस एयर, जेट ब्लू एयरवेज और FedEx एक्सप्रेस, टू बी ब्लंट द नेशंस कॉमर्स विल ग्राइंड टू अ हॉल्ट।
सभी कंपनियां क्यों डर रही हैं और साथ ही पायलट्स कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, इसका एक मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। हर हवाई जहाज में एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम है रेडियो ऑल्टोमीटर। अब ये रेडियो ऑल्टोमीटर क्या है, इसका क्या काम है, मैं आपको बताता हूं। रेडियो ऑल्टोमीटर आपको बताता है कि आपका हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, लैंडिंग के वक्त वो कितना नीचे आ रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप आप पायलट्स को इसके बारे में जानकारी देता है। पुअर विजिबिलिटी में ये बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि आपको अगर आप सामने कुछ नहीं दिख रहा है लैंडिंग के समय, तो रेडियो ऑल्टोमीटर आपको बताएगा कि आप हवाई जहाज को कितना स्पीड से और कैसे कंट्रोल करके नीचे लेके आ सकते हैं। लेकिन डर इस बात का है कि अमेरिका की 5G टेक्निक इस रेडियो ऑल्टोमीटर में गड़बड़ी ला सकती है वेव्स के थ्रू। ये 5G नेटवर्क रेडियो ऑल्टोमीटर में इंटरफेरेंस कर सकता है। पायलट डरते हैं कि ये वेव्स ऑल्टोमीटर को कंफ्यूज कर सकती हैं, उस तरीके से वो कुछ भी नहीं देख पाएंगे कि जमीन कितनी दूर है उनसे। चलिए मैं आपको सुनवाता हूं एक पायलट जिनका नाम रॉबर्ट है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। Frequency band that 5G uses is very similar to the frequency band that radar altimeters use, and there's possibility that there's interference or false signals with the 5G and a radar altimeter. Airlines ask that 5G will be implemented everywhere in the country except within the approximate 3.2 kilometers of airport runways at some key airports. सभी एयरलाइन कंपनी और पायलट ये चाहते हैं कि एयरपोर्ट्स के आसपास 5G इंस्टॉल ना हो। यह परेशानी बहुत बड़ी है और व्हाइट हाउस भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता। Tomorrow is the deadline. Our objective is, of course, to reach a solution around 5G deployment that maintains the highest level of safety while minimizing disruptions to passenger travel. That's what we're working towards. अमेरिका की कंपनी AT&T और वेरिजॉन ने एयरपोर्ट के पास 5G को लॉन्च करने का फैसला डिले कर दिया है। जो टावर्स एयरपोर्ट के नज़दीक हैं उन्हें वो स्विच ऑन नहीं करेंगे, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। Even with the concession by the telecommunications companies, federal officials said there could be some cancellations and delays. अगर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो हजारों की संख्या में एयर पैसेंजर्स इफेक्ट होंगे, साथ ही जो भी फ्लाइट्स शेड्यूल्ड है और वो लाखों की संख्या में फ्लाइट्स इफेक्ट हो सकती हैं। Is the altimeter. It's an absolutely vital part of the cockpit setup. It tells the pilot how close the plane is to the ground. As you can imagine, that's extremely important to know. But there are now concerns that mobile phone signals from the ground can interfere with that readout, and that's causing serious concerns for some airlines. Airlines warn 5G could jam their system and lead to 350,000 delays a year. इसका नुकसान कितना होगा ये भी देख लेते हैं। This means that on a day like yesterday, more than 1,100 flights and 100,000 passengers would be subject to cancellation, diversions और delays. से एयरलाइंस खाली सफ़र नहीं करेंगी बल्कि मेरे और आपके जैसे ट्रैवलर्स को भी अपना कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। कॉस्ट एयर पैसेंजर्स $1.6 बिलियन एनुअली इन डिलेज। अमेरिकन सिविल एविएशन रेगुलेटर वर्सेस टेलीकॉम कंपनीज के बीच में ये ब्लेम गेम चल रही है। रेगुलेटर्स बोल रहे हैं कि कोई नई 5G टेक्नोलॉजी को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है। यूएसए की 5G टेक्नोलॉजी 2.5 गुना ज़्यादा पावरफुल है। आप समझिए, दुनिया से 2.5 गुना ज़्यादा। पायलट्स चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को प्लेन्स के साथ कोएग्जिस्ट किया जाए। टेलीकॉम कंपनीज रेगुलेटर्स को ब्लेम कर रही हैं। We are frustrated by the FAA inability to do what nearly 40 countries, 40 कंट्रियां have done, which is to be safely deploy 5G technology without disrupting aviation services, and we urge to do so in a timely manner. जानते हैं 5G इस समय 61 कंट्रीज में मौजूद है। 1300 से भी ज़्यादा सिटीज़ में आज की डेट में 5G मौजूद है। लेकिन यूएस के अलावा सभी जगह प्लेन्स आसानी से लैंड कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको इसका कंक्लूजन बताता हूँ। 5G रोल आउट को लेकर यूएस में कुछ तो गड़बड़ी है, तो आप भी समझ लें कि 5G पूरी दुनिया में आ रहा है, इससे हम लोग वाकिफ़ हैं। बस कुछ ही समय की बात है, 2030 तक
5G ecosystem will be worth over $8 trillion business worldwide. कोई भी देश इस टेक्नोलॉजी को मिस आउट नहीं करेगा। एक बात आप बराबर से समझ लें कि अगर आपने अपने देश में इसे बराबर से रोल आउट नहीं किया तो कमाने से ज़्यादा गंवाना पड़ सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसी के साथ आपका होस्ट और दोस्त अमित सेठ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।